स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ बात करेंगे लोकसभा की। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो देखिए इसकी संख्या रहती है 20। ठीक है। अब देखिए इस समय हमारे में लोकसभा की सीटों की संख्या 552 है, जिसमें 545 सीटें फिल की जाती हैं। 545 सीटों में 2 एंग्लो इंडियन हो जाते हैं, एंग्लो इंडियन। और इसमें 530 सीटें जो हो जाती हैं ये राज्यों से हो जाती है, स्टेट से। ठीक है। और यहाँ पे 13 सीटें जो होती हैं आपके ये यूटी से, यूनियन टेरिटरी से भरी जाती है। लेकिन ये जब सीटें 552 रहती हैं होगी तब इसमें क्या होता है, तब ये 20 होंगी इनकी केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की संख्या। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो होता है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं। अब इसी में लोकसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की भी बात कर लें। राज्यसभा में क्या होता है, इसमें भी 12 सदस्यों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों की। और इसमें सदस्यों की टोटल संख्या होती है 250। ठीक है। अब देखिए लोकसभा में सदस्यों की जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा में जो सदस्यों की कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। और लोकसभा में अध्यक्ष ये चुन लेते हैं आपस में ही, और राज्यसभा में जो होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति इसके अध्यक्ष के रूप में होती है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है। तो देखिए ये वायरस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए हैजा भी जो होता है इसी के कारण होता है। पेचिस जो होता है ये भी वायरस के कारण ही होता है। और यहाँ पे टाइफाइड भी जो होता है ये वायरस के कारण ही होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति पहली बार कब हुई। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति पहली बार 1998 में हुई, और सबसे पहले बने थे ब्रिजेश मिश्रा जी, ब्रिजेश मिश्रा। इस समय है अजीत डोभाल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। देखिए 55वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 5 वर्ष। 35 साल से ऊपर उम्र हो तभी कोई राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। देखिए राष्ट्रपति शासन जो लिया गया था हमारे संविधान में जर्मनी से लिया गया था। तो आप याद रखिएगा कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला संविधान कहाँ बना था। तो ये बना था अमेरिका में। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अब विश्व का ऐसा संविधान जो लिखा नहीं गया वो ब्रिटेन का है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने चलाया था। तो देखिए सर्वोदय योजना चलाए थे सैयद अहमद ने। ये चलाया गया था आपका 1875 में। और इसका जो मसौदा बनाया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ये आप याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी ये पहले भी थे और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद से कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। अब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडीबी बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1966 में हुआ था। और इसका जो हेड ऑफिस है फिलीपींस में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त डायनेसिटी के राजा थे, गुप्ता डायनेसिटी के राजा थे। ठीक है, ये बात याद रखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद प्रथम के लड़के थे।
समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में लगभग विजय प्राप्त की थी। ये कोई भी युद्ध हारे नहीं थे, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ नामक इतिहासकार ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है, सोडा पानी किसने पहली बार बनाया? तो देखिए, सोडा पानी की बात करें तो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टल ने बनाया था। ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पर्व है? ठीक है, बिहू जो है असम का पर्व है। ठीक है, ये बहुत फेमस पर्व है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो बिहू जो है असम का मुख्य पर्व है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1901 में हुआ था। पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुआ था। ठीक है, आज किसके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका में प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 50 है। पहली बार भारत रत्न किसको मिला था? देखिए, पहली बार भारत रत्न 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बांटा गया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पहली बार बांटा गया। ये मिला था पहला C.V. रमन, साइंटिस्ट है। डॉक्टर राधाकृष्णन और C. राजगोपालाचारी, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, C.V. रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन और C. राजगोपालाचारी, ये तीनों लोगों को 1954 में पहली बार मिला था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किस किताब में लिखा हुआ है? तो आनंद मठ में लिखा हुआ है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुड़िक किसका नाम था? देखिए, कुड़िक जो था अजातशत्रु का नाम था। यहाँ पे बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश के राजा हैं। हर्यक वंश के राजा हैं। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। अब बिंबिसार का ही बेटे अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु के बेटे हैं आपके उदाइन, याद रखिएगा। उदाइन अजातशत्रु के बेटे हैं। और घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, याद रखिए, घनानंद के बारे में भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रायोगिक जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो। ठीक है, 1881 में पहली बार जनगणना जो हुआ वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड मेयो की बात करें तो वैसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और कहाँ की थी? बिहार और बंगाल में। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो देखिए, जयपुर शहर को यूनेस्को हेरिटेज में 2020 में शामिल किया गया। ठीक है, 2018 में प्रस्ताव भेजा गया था और 2020 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना भूलें। धन्यवाद।